Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine, doing well. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन की एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है ना। सो हमें क्यों एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए? आई थिंक मेरे पुराने जो इससे पहले मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो डाली है उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बट स्टिल हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग होती है। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजों से क्या होता है ना, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज करना चाह रहे हैं, कैसी कौन सी चीज होनी है, कैसे होना है, तो ये मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, ठीक है ना, सो हमारा जो मैनेजमेंट है वो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। अब कनेक्टिंग वेरियस लेवल्स। अब किसी भी जगह पे काम करो, चाहे वो एक बिजनेस हो, चाहे वो एक स्कूल हो, ठीक है ना, कोई भी जगह हो, वहां पे हमेशा लेवल होता है। इवन फैमिली में भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, लेवल्स होते हैं। तो अब जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, या बेसिकली स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इसमें टॉप होगा, ऑथोरिटीज होंगे जो इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, फिर उस इंस्ट्रक्शन को मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता होगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैं जो वो फिर प्रिंसिपल से कहेंगे, फिर प्रिंसिपल जो है वो अपने एचओडी से कहेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे लेवल्स होते हैं। तो ये लेवल्स जो है वो बहुत अच्छे कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा एक एलिमेंट कोऑर्डिनेटिंग है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग हमारा एक एलिमेंट है। क्या? कोऑर्डिनेटिंग। तो इससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो लेवल्स हैं डिफरेंट, भले एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, इसमें क्या होता है, कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है सब में। क्योंकि सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ना। सो टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब स्कूल्स तो सब एक जैसे, अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं सीबीएसई। सीबीएसई स्कूल्स तो मान लीजिए आपके शहर में बहुत सारे होते हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारे। तो कभी कभी क्या होता है ना, सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन वाई में ही हो। पढ़ा तो जबकि वो भी सीबीएसई का सिलेबस वो भी पढ़ाएंगे, जेड भी सीबीएसई का ही सिलेबस पढ़ाएगा। तो हम ये क्यों बोलते हैं कि भाई हमें वाई में जाना है? क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहां के रिजल्ट्स। तो यहाँ तो प्रोडक्शन क्या होता है, स्कूल में रिजल्ट्स ही होते हैं ना। तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। तो हमें ये श्योर है कि अगर हम यहाँ जाएंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो ऑटोमेटिक जो हमारा रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में, एक पॉजिटिव वे में आएगा। ओके। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। हम अपनी जो रिसोर्सेस है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, यानी कि हमारा जो स्टाफ है, कोई भी हो, उसका एक प्रॉपर यूज होता है। कोई भी स्टाफ बेफालतू का काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है। क्योंकि हम जब प्लान बनाते हैं, जब हम उसे फॉलो करते हैं, तो हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते रहते हैं, परफेक्ट बनते जाते हैं। इनफैक्ट हमने जो लास्ट ईयर मैनेजमेंट किया, तो लास्ट ईयर से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमें पता चलता है हमने कहाँ मिस्टेक की, ये चीज इस साल हम लोग नहीं लॉन्च कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ना ही हमारा पैसा, हमको ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि लास्ट ईयर हमने बहुत जगह ऐसी है जहाँ मनी डाला, नहीं डालना चाहिए था, हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, वहां नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होता जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो रिसोर्सेस है, जैसे कि हमारे टाइम की बचत होती है, मनी की बचत होती है, ह्यूमन यानी कि हमारे जो स्टाफ है वो थकेंगे नहीं बिना मतलब का काम करके। ठीक है ना। तो एक परफेक्शन चीज आने लग जाती है। एफिशिएंट रनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल
जब सब चीजें प्रॉपर मैनेज होंगी, कोई चीज वेस्ट नहीं होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्कूल एक एफिशिएंट, बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सो मैनेजमेंट इज नीडेड। अब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्कूल में, जैसे टीचर्स हो गए, ट्रस्टीज हो गए, ठीक है, पेरेंट्स हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ, बहुत लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो जब बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो इन लोगों को मैनेज कैसे किया जाए। जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो हमें मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, तो इसी के लिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये क्योंकि इस चीजों में हमको हेल्प करेगा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ एफर्ट टू अचीव द गोल। हमारा जो जिस वे पे भी हम चल रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास प्लान नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो हमें डायरेक्ट करे, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जिसका जो मन में आएगा वो उसी वे में जा रहा होगा, किसी को पता नहीं है कि हमें अचीव क्या करना है, ठीक है। अब हमारा बेसिकली स्कूल्स का अचीवमेंट क्या होता है, गुड रिजल्ट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट से अच्छे रिजल्ट्स लाना, ठीक है ना। तो प्लान जो है, एफर्ट जो है, वो सब अपनी अपनी मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉमन रास्ते में नहीं जाएगा। किसी को ये नहीं पता होगा कि भाई हमें रिजल्ट्स अचीव करना है। कोई टीचर ये भी सोच सकता है कि भाई मेरा एम है मेरा सिलेबस खत्म हो जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्लान होगा, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो डेफिनेटली प्लान होगा, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। तो इन सब चीजों से क्या होगा, हम एक लीडर भी बना सकते हैं। डायरेक्टिंग, जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्टिंग हमने पढ़ा है ना, डायरेक्टिंग में एक लीडर है, वो डायरेक्शन दे रहा है, तो एक लीडर क्या करेगा ना, वो सारे एफर्ट्स को, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज है, वो जितने भी मेहनत कर रहे हैं, उन सब मेहनत को वो उस दिशा में लेके जाएगा जहाँ पे अच्छे या फिर गुड रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टीचर का, हर टीचर का जो एम है वो शिफ्ट होके कहाँ चलाया जाएगा, गुड रिजल्ट्स। तो उसका अब एम ये नहीं होगा कि सिलेबस खत्म करना, उसका एम ये होगा कि गुड रिजल्ट्स लाने हैं, ठीक है। तो ये है यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी कि सब एक ही, यूनिटी मतलब एक रास्ते में जाएंगे, एक गोल की तरफ जाएंगे। फॉर एडजस्टिंग इन डायनेमिक एनवायरमेंट, एनवायरमेंट हमेशा चेंजेबल होता है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल। जैसे हमने अभी बहुत एग्जांपल्स देखे, ठीक है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट है, स्टडी डिपार्टमेंट है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत चेंज आए, स्कूल्स ऑनलाइन हुए, ठीक है ना, एग्जाम्स ऑनलाइन हुए, ठीक है, बहुत से एग्जाम्स कैंसिल हुए, बहुत से एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव बना दिए गए हैं, जैसे आज मान लीजिए बेड के एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो इससे चेंजेस में क्या हुआ, डायनेमिक है, तो हमारे पास अगर प्लान नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, एकदम से चीजें आ जाएंगी हमारे ऊपर तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास स्टाफ होगा जो हमें डायरेक्ट करे, ठीक है ना, चीजों को ऑर्गेनाइज करे, इंस्ट्रक्शंस दे, तो इससे क्या होगा, हम आराम से एडजस्ट कर ले जाएंगे इन चीजों पे, ठीक है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हमें हेल्प करता है। ईच वन इज क्लियर अबाउट देयर ड्यूटीज, सबको क्लियर है भाई मुझे क्या करना है, सबके हाथ में टाइम टेबल है, ठीक है। पहले ही मीटिंग करके सबको समझा दिया गया है कि इस पर्टिकुलर मंथ तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये सब चीजें मिलाकर बिल्कुल हर एक स्टाफ क्लियर होगा कि मुझसे क्या डिमांड किया जा रहा है, ठीक है ना, मुझे किस रास्ते पे चलना है। तो आपको एक ही चीज को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गुड एंड मोटिवेटेड स्टाफ विल ऑलवेज पुट बेस्ट एफर्ट। जब हम डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बुलाया ऑर्डर दे दिया, हम क्या करते हैं ना, अपने स्टाफ को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट में क्या करते हैं, बोलते हैं, जो भी टीचर्स पर सबसे अच्छा रिजल्ट लाएगा उसे, मान लीजिए आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा स्कूल की तरफ से, फिर या फिर मान लो उसकी पोजीशन में चेंज होगा,
या फिर मान लो देयर विल बी इंक्रीमेंट इन सैलरी, तो इससे क्या होगा ना, आपका जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड हो जाएगा और वो कोशिश करेगा वो अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट डाले। डायरेक्टिंग, ये डायरेक्टिंग के अंदर आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है ना। जैसे हम जब डायरेक्ट कर रहे हैं तो सीधा ऑर्डर नहीं देते हुए एक अगर हम एक लालच के जैसी कोई चीज किसी को बताए जिससे वो स्टाफ मोटिवेट हो जाए, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, लालच नहीं है, अगर आप कुछ गुड कर रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, है ना, अगर आप उस चीज पे मेहनत कर रहे हो। तो एक अच्छा मोटिवेटेड स्टाफ होगा तो वो अपना बेस्ट लगाएगा उस चीज में। अगर आप मान लीजिए रेगुलर बेसिस पे उसे बुलाते हैं, तारीफ करना, ठीक है, और रिकॉग्निशन देना, जैसे मान लीजिए असेंबली के सामने सबके या फिर स्टाफ मीटिंग में सबके सामने कहा कि इस स्टाफ के जैसा बनो, ये स्टाफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबके सामने अनाउंसमेंट होना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें से क्या है, एक मोटिवेटेड स्टाफ बनेगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन बहुत इज्जत दे रहा है, तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने बेस्ट टू बेस्ट काम दूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्वालिटी होगी ना वर्क की, वो बहुत अच्छी और इम्प्रूव मिलेगी आपको। तो ये सब जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के फायदे हैं। आप डेफिनेटली अपनी तरफ से और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हो तो डेफिनेटली मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, मुझे मोटिवेट कीजिए, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे भी चल के आपकी हेल्प इसी तरह करते रहूं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।